Hello bachcho, let's read out the question first. A bomb of mass 16 kg at rest explodes into two pieces of masses 4 kg and 12 kg. The velocity of the 12 kg mass is 4 meter per second. The kinetic energy of the other mass is. So basically यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस तरीके से लेट सपोज कि एक बिगर साइज में बॉम्ब था, ठीक है, जो कि इनिशियली कैसे पर था, रेस्ट पर था। अब वो एक्सप्लोड हो जाता है इनटू टू फ्रैगमेंट्स, ठीक है। जो एक फ्रैगमेंट है उसका मास हो जाता है 12 kg और जो सेकंड फ्रैगमेंट है उसका मास हो जाता है 4 kg के बराबर। सो ये जो 12 kg वाला मास है उस वो जिस वेलोसिटी से जा रहा होता है उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। सो ये जो सेकंड मास है इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी होगी जिससे वो जा रहा होगा। सो लेट सपोज कि उसकी वेलोसिटी है v, जिसको हमें सबसे पहले यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस सॉल्यूशन, but before of it let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कॉन्सेप्ट का, ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से क्या होता है कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा that should be equals to zero. This means that कि initial momentum will be equals to the final momentum. So ये एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। एंड सेकंड कॉन्सेप्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो कि होता है 1/2 mv का स्क्वायर के बराबर। तो सबसे पहले तो देखिए यदि हम यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम लगा दें सो इनिशियली बॉम्ब कहाँ पर था, रेस्ट पर था, यानी कि उसकी स्पीड क्या होगी 0। सो इनिशियल मोमेंटम तो क्या हो जाएगा 0 के बराबर। सो ओनली देयर विल बी अ फाइनल मोमेंटम। सो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू द मोमेंटम ऑफ 12 kg मास। ओके, 12 kg मास का जो भी मोमेंटम होगा वो सिंपली हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज 12 kg मास इंटू वेलोसिटी कितना है 4। बट बेसिकली ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है इसीलिए क्या आ जाएगा माइनस का 12 इंटू 4। फिर इसके बाद हमें ऐड करना होगा ये सेकंड वाले मास को, दैट इज 4 kg मास। सो उसका मास कितना है 4 kg मल्टीप्लाई बाय उसकी वेलोसिटी कितनी है v, तो हो जाएगा 4v। और इसको हम सिंपली इक्वेट कर देंगे 0 से क्योंकि ऑलरेडी इनिशियल तो क्या हो गया है 0 हो गया है। सो वो तो आने वाला नहीं है। सो यहाँ से देखिए 4v विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 इंटू 4। सो 4 से 4 कैंसिल, मुझे v इक्वल्स टू कितना मिल गया 12 मीटर पर सेकंड की इक्वल। सो बेसिकली ये 12 मीटर पर सेकंड किसकी वेलोसिटी आई है 4 kg वाले मास की। सो बस हमें वेलोसिटी मिल गई। हम सिंपली बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी 4 kg मास के लिए काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 mv का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 मास कितना है 4 kg मल्टीप्लाई बाय v कितना है 12, दैट होल स्क्वायर। सो 2 2 जा 4 एंड 12 का स्क्वायर 144, 144 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा 288। यानी कि सिंपली जो 4 kg का मास था उसके लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आ गई 288 ऑफ जूल के बराबर। यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।